तो अभी हमने आपको दफ्तर दिखाया और घर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि कैसे डॉन से लोगों को डर लगता है। डॉन से लोगों को डर लगता है, इसकी गवाही बाकायदा दी है। ये जयश्री हैं, जिनको 30 बीघा, जिनकी 12 बीघा माफ कीजिएगा जमीन है और उस पर कब्जा। डॉन ने उस पर पैर रखा और कहा कि ये जमीन मेरी है। बेटे को गोली मरवा दी, डर इस तरह का बनाया, बेटे को गोली मरवाई। चुपचाप से जयश्री अपनी लड़ाई कानून के जरिए लड़ती रही, लेकिन पति को गायब करा दिया। देखिए कैसी डर और दहशत का माहौल बनाता रहा, खौफ कैसे दिखाता रहा अतीक। इसने पति को गायब कराया, भाई को करंट लगाया और भाई के करंट लगने से मौत हो गई। अतीक के इशारे पर यह सब कुछ किया गया। 12 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। आप कानून की लड़ाई लड़ रही हैं जयश्री, लेकिन 30 साल से घर से बाहर नहीं निकली है। डर है कि कहीं बाहर निकलेंगी तो गुर्गे निशाना ना बना लें। और उमेश पाल हत्याकांड के बाद तो डर और बढ़ता जा रहा है। वहीं बेटे को अतीक से बचाने के लिए भी घर में ही रहना उन्होंने मंजूर किया। इस तरह का डर बनाता है अतीक, इस तरह से खौफ पैदा करता है। और चलिए अब आपको वो उजड़ा आशियाना दिखाते हैं जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन जब भी वहां जाओ एक नए राज से पर्दाफाश होता है, एक नई कहानी समझ में आती है। रिपब्लिक भारत की टीम जब वहां पहुंची तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट में अतीक के दफ्तर की खाक छानने के बाद रिपब्लिक भारत संवाददाता लोमस झा बढ़े चकिया इलाके में ही मौजूद अतीक के पुश्तैनी घर की तरफ। माफिया डॉन अतीक अहमद के उस साम्राज्य के अंदर हम खड़े हैं जहां से वो अपने गुर्गों को निर्देश दिया करता था। डॉन के इस आशियाने पर योगी का बुलडोजर ऐसा चला था कि 4 बीघा जमीन पर बना घर घुटनों पर आ गया, ध्वस्त हो गया। अतीक के आशियाने को उजाड़ने में करीब 5 घंटे का वक्त लगा था, लेकिन इसके साथ ही अतीक के सपने, ऐशो आराम, सारी सुविधाओं का दी एंड हो गया। यहां जब रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो अंदर की खबर यह निकली कि लोगों के लिए ये सिर्फ अतीक का घर था, लेकिन इसमें जो सुख सुविधाएं अतीक ने ले रखी थी वो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी। उसके घर के अंदर जो सुख सुविधाएं थी वो किसी 5 स्टार होटल से कम की नहीं थी। लग्जरी गाड़ियां हो, एयर कंडीशन कमरा हो, फिर टाइल्स लगा होना हो। अंदर की खबर में आपको अतीक के ध्वस्त हो चुके घर से अतीक के साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं। ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो शायद ही कभी आपने देखी हो। और इसी घर से वो कहीं ना कहीं पूरे प्रयागराज की जनता के ऊपर अपना खौफ बना के रखा था। उसके गुर्गे यहाँ पे मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचते थे। इस घर को देखकर यह पता चलता है कि अतीक के शौक काफी महंगे थे। महंगी गाड़ियों से लेकर स्विमिंग पूल में नहाने का शौक रखता था डॉन। अंदर में एक स्विमिंग पूल भी था। देखिए स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर इस घर के अंदर। ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल जैसा यहाँ पे आपको निशान मिल जाएगा। ये एक पूरा एरिया है जहाँ पर वो स्विमिंग पूल के तौर पर इस पूरे एरिया को इस्तेमाल करता था। रिपब्लिक भारत संवाददाता आगे बढ़े तो अतीक के कुत्ते मिले। कुत्ते भी विदेशी नस्ल के। मतलब रोजाना आप खाना देते हैं? जी रोज 3 टाइम। प्रशासन की तरफ से खाना इनको आता है? हाँ। अतीक का साम्राज्य अब ढह गया है, लेकिन पड़ताल में पता चला कि 4 बीघा जमीन पर बने इस घर में कई कमरे थे, लेकिन उसे डिजाइन इस तरह से किया गया था कि इसकी किसी को कानो कान खबर ना हो। कहा जा रहा है कि इस घर के अंदर कोई बेसमेंट नुमा एक कमरा भी था। जो आसपास के लोग हैं वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि कई कमरों का ये घर था। जब ये कमरे योगी सरकार ने तोड़वाए, जब इस कमरों पे, इस महल पे योगी सरकार का बुलडोजर चला, तब उनको मालूम चला कि कई कमरों का ये घर है। किस तरीके से ये घर को डिजाइन किया गया कि लोगों को बाहर से ये ना पता चले कि इसमें कितने कमरे हैं। आजकल कोठरी में दिन काट रहे अतीक को अंधेरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तो उसने अपने घर में बिजली कटने पर जनरेटर की भी व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि योगी सरकार के आने के बाद अतीक के अच्छे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो उसके दफ्तर से लेकर आलीशान घर की तस्वीर भी बदल गई। अब डॉन के लग्जरी साम्राज्य का
अंत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर डॉन की मर्जी से सब कुछ चलता है। अगर सरेंडर भी हो रहा है, अब्दुल कवि का अगर सरेंडर हुआ है तो ये प्लानिंग भी डॉन ने की। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा आपको समझा देते, क्योंकि जब जिसको मर्जी होती है, जहां मर्जी होती है, सरेंडर कर देता है, प्लान बनाता है अतीक। देखिए, डॉन की सरेंडर साजिश को हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 जुलाई 2020 अशरफ गिरफ्तार जब होता है तो कहा यह गया कि एनकाउंटर का डर था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी अंदर की खबर में आपको बता रहे हैं, एनकाउंटर का डर था। इसी वजह से करीबी पुलिस वाले से खुद को पकड़वा लिया, ऐसा दिखाया कि गिरफ्तार हो गया, लेकिन ये प्लानिंग थी, बचने की प्लानिंग थी एनकाउंटर के डर की वजह से। अब देखिए, अब हम आपको उमर के सरेंडर की कहानी बता रहे हैं। 23 अगस्त 2022 को उमर सरेंडर करता है, लखनऊ की सीबीआई कोर्ट पहुंच जाता है और किसी को पता नहीं चलता, पुलिसकर्मियों को पता नहीं चलता। मोहित जायसवाल मामले में तलाश थी, उमर की लंबे समय से तलाश थी, फरार चल रहा था, 2 लाख का इनाम भी था, लेकिन जब अतीक का इशारा मिला तो उमर ने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि 5 करोड़ की रंगदारी का ही पूरा मामला था मोहित जायसवाल का। इसके अलावा अब अली के अलावा कौन है, अली के अलावा जो दूसरा अगला शख्स है वो भी अतीक के इशारे पर ही सरेंडर कर रहा है। कोर्ट में सरेंडर किया अली ने। वहीं अब आपको बताते हैं अब्दुल कवि ने हाल ही में 6 मार्च 2023 को सरेंडर किया। 18 साल से फरार था, राजू पाल मामले में मुख्य शूटर था और 18 साल एक लंबा वक्त होता है जब लगातार अब्दुल कवि फरार रहा। 1 लाख का इनाम था, लेकिन अतीक का इशारा मिला और ऐसे में सरेंडर कर दिया। तो